कोई कारी कोई नहीं है, तुम जैसे नमाजियों जैसा कोई नमाजी भी नहीं है। क्या हमने सोचा कि हमें नमाज क्या दर्श देती है, हमें कुरान क्या दर्श देता है, हमें कुरान क्या कहता है। सिर्फ माँ बाप के बारे में जरा सुनो। मैंने जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत आपके सामने तलावत की है, अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब जब ये पैसे वाले लोग, मालदार लोग आपसे आके सवाल करें, यसअलूनका माज़ा युनफिकून, ये पैसा कहां पे खर्च करें, किस जगह के ऊपर ये दौलत खर्च करें जिससे खुदा और मुस्तफा राजी हो जाएं। सुनो अल्लाह का कुरान क्या कहता है, फरमाया यसअलूनका माज़ा युनफिकून, महबूब जब ये आपसे आके सवाल करें कि ये पैसा और दौलत कहां पे खर्च करें, कुल मा अनफक्तुम, मेरे महबूब आप अपनी ज़बान पाक से ऐलान फरमा दें, खुदा तुम्हारी उस दौलत से प्यार करेगा, खुदा तुम्हारे उस पैसे से मोहब्बत करेगा, खुदा तुम्हारे उस पैसे को दर्जाए कबूलियत अता फरमाएगा। किस पैसे को दर्जाए कबूलियत अता फरमाएगा, फरमाया मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन, जो पैसा तुम अपने बूढ़े बाप और बूढ़ी माँ के ऊपर खर्च करोगे, और तुम्हें गारंटी मिल रही है कि जिस बंदे ने अपने माँ बाप के ऊपर पैसा खर्च किया, जिसने उनकी खिदमत की, जिसने उनका एहतराम किया, जिसने उनसे दुआएं ली हैं, उस बंदे के साथ खुदा भी राजी है, खुदा के महबूब भी राजी हैं। ये बात याद रखो। यहां से 7 लाख रुपए खर्च करके बंदा हज पढ़ने जाता है, ना उसके पास मक्के के मुफ्तियों का फतवा है, ना पाकिस्तान के मुफ्तियों का फतवा है कि तूने 7 लाख रुपए खर्च किए, तूने काबा शरीफ की जियारत भी की है, तूने वहां सफा और मरवा की साई भी की है, तू मक्के और मदीने की गलियों में घूमा भी है। उसके पास सनद नहीं है कि तेरा हज कबूल हो गया है, तेरी इबादत कबूल हो गई है, तेरा झुकना कबूल हो गया है। खुदा की रहमत की उम्मीद तो है, लेकिन कबूलियत की गारंटी कोई नहीं दे सकता। लेकिन सुनो, जिन्होंने माँ बाप की खिदमत की है, इनके साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम रखा है, मेरे आका की हदीस पाक कहती है, फरमाया सुबह सवेरे उठो, मुस्कुराते चेहरे के साथ अपने बाप के सामने जाके खड़े हो जाओ, अपनी माँ के सामने जाके खड़े हो जाओ, हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ। उनकी खिदमत तो बात का दर्जा है, उनको पैसे देना तो बात का दर्जा है। सिर्फ अपने माँ बाप की मुस्कुराते चेहरे के साथ उनकी जियारत कर लो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया गारंटी है उसे कि मेरा रब उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। हम यहां से हाजी साहब बनने के लिए मक्के की गलियों में तो जाते हैं, मदीने की गलियों में तो जाते हैं, पैसे तो खर्च करते हैं। कभी सोचा तुम्हारा बूढ़ा बाप घर में बैठा हुआ है, कभी सोचा तुम्हारी माँ वो मोहब्बत की नजरों से तुम्हें देख रही है। शायद मेरे बेटे को जिंदगी का गुजरा हुआ कोई लम्हा याद आ जाए, शायद इसे जिंदगी की कोई बीती हुई यादें सताएं कि मेरे बाप ने मेरे लिए इतना कुछ किया था, मेरी माँ ने लोगों के दरवाजों के ऊपर जाकर कपड़े धोकर बर्तन मांज के लोगों के घरों में झाड़ू लगाकर। आप और मैं रोज देखते हैं बूढ़े ज़ईफुल उमर लोगों को कि रोड के ऊपर सोटी उठाकर लोगों से मांग रहा है। कभी उस बाबे से एक दफा पूछ के देखो, बाबा ये तू किसके लिए मांग रहा है? तू लोगों के दरवाजों के ऊपर जाता है, तू किस लिए जाता है? क्या तुझे अपनी जरूरत है? वो बाप कहता है ना ना, मुझे मेरी जरूरत नहीं है, मैं जिंदगी गुजार सकता हूं, लेकिन मेरे घर में नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो शाम को मेरा रास्ता तकते रहते हैं। हमारा बाप घर में सौदा लेके आएगा, हमारे लिए अनाज लेके आएगा, वो सारा दिन धूप के अंदर रहकर मेहनत करके तुम्हारे लिए लाके वो खरीद करके लाता है। कभी तुम्हारे दिल के अंदर हया पैदा नहीं हुई? आज तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है और हमारी ये नौजवान नस्ल अपने बाप से कहती है, ओ जी तुसारे डन भाई हो जी, इन्होंने दिमाग या कमरा करना सड़के च नहीं तो सड़े जवान अपने प्यू ने बारे च गल्लां ने, पापा तुस नाराज ना होया, सड़े अब्बे और ने दिमाग या कमरा करना, मल्ले वाली गछिया ने सड़े अम्मा ने दिमाग या कमरा करना। मैं हैरान होता हूं ऐसी औलाद पर। याद रख लो, जो कुरान और हदीस हमें पैगाम देता है, खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, खुदा दौलत से प्यार नहीं करता। जो दौलत माँ बाप पे खर्च ना करो, वह तुम्हारे सजदे, तुम्हारी इबादत, तुम्हारी रियासत, तुम्हारा कुरान की तिलावत करना, अगर तुम्हारे बूढ़े माँ बाप तुमसे नाराज हैं तो ये बात दिल से निकाल दो, खुदा तुम्हारे सजदों को कबूल करेगा, खुदा तुम्हारी इबादत को कबूल करेगा। माँ का तो क्या कहना मेरे भाई, माँ तो जमाने की वो हस्ती है जिसे
جسے قرآن نے چاند کہا ہے. ساری کائنات ایک طرف ہے, ماں کی ہستی ایک طرف ہے. ماں جیسا تو اللہ نے کائنات کے اندر کسی کو پیدا ہی نہیں کیا ہے. وہ ماں جس کے بارے میں ایک شاعر بول کے کہتا ہے, ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے فقط ایک بار کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے. تابش کہتا ہے میں نے زندگی میں ایک مرتبہ کہا اماں مجھے ڈر لگتا ہے, اس کے بعد میری ماں نے سونا ہی چھوڑ دیا. ایک اور شاعر بول کے کہتا ہے, وہ کہتا ہے وہ اس ڈر سے دوپہر کے وقت بچوں کو سلا دیتی ہے, شاید کھلونے بیچنے والا پلٹ کے واپس نہ آ جائے. ایک اور شاعر بول کے کہتا ہے, وہ کہتا ہے جس گھر میں روٹیاں 4 ہوں بندے 5 ہوں, اس گھر سے ایک ہی ہستی کی صدا بلند ہوتی ہے, مجھے بھوک نہیں ہے, وہ کوئی اور نہیں ہوتا, رب کعبہ کی قسم وہ ماں ہوتی ہے. ایک اور شاعر بول کے کہتا ہے, وہ کہتا ہے اس زمانے